गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 क्लास 11। तो स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि सीक्वेंस क्या थी। उसके बाद हमने पढ़ा सीरीज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा एपी। एपी जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे उसका थोड़ा सा वाइड हमने यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ा है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जीपी। जीपी जीपी आपके लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एपी आपने पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब आ गया जीपी। अब जीपी है क्या, देखिए। एपी का हमें कोई भी सीरीज आती थी उससे पता कैसे चलता था ये एपी है, उसमें पता चलता था हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते थे, डी से, मेन से। जैसे 2 4 6 8 एक एपी है। अगर इसमें फर्स्ट टर्म क्या होती थी, ए से हम फर्स्ट टर्म को डिनोट करते थे। इसके बाद हम क्या फाइंड करते थे, डी। डी क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, मीन से A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम आए तो वो सीरीज क्या थी हमारी, एपी थी, मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है जीपी। हमें जीपी का पता कैसे चले, जैसे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस से पता चलता था एपी के अंदर, जीपी के अंदर हमें कॉमन रेशियो से पता चलेगा। कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो को हम आर से डिनोट करेंगे स्टूडेंट। कैसे, देखिए 2 4 8 16 एक सीक्वेंस है, सीरीज है। ठीक है, इस सीक्वेंस को हमें चेक करना है कि ये जीपी है या नहीं है। जीपी मींस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं ए तो फर्स्ट है, जैसे एपी में थी वही सेम चीज इसमें। इसमें क्या होगा, आर। आर इज इक्वल टू कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम, कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। आर इज इक्वल टू A2/A1 या A3/A2 या A4/A3। ये टर्म्स इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा वो जो भी सीक्वेंस सीरीज दे रखी है वो क्या हमारी जीपी है। चेक करेंगे ये जीपी है या नहीं। आर इज इक्वल टू A2/A1 क्या है, A2 हमारी 4 और A1 क्या है 2। तो 4/2 क्या आया 2। फिर 8/4 16/8 क्या आया 2। इसका मतलब ये हमारी क्या है, जीपी है। ओके, जीपी क्लियर होगी स्टूडेंट। जीपी का पता कैसे चलेगा हमें, कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो को कैसे किससे डिनोट करते हैं हम, आर से। और आर क्या होता है, A2 डिवाइडेड बाई A1 या A3 डिवाइडेड बाई A2 या A4 डिवाइडेड बाई A3। ये सभी इक्वल आ जाए, कॉमन रेशियो सबका इक्वल है, इसका मतलब वो क्या होगी, जीपी होगी। क्लियर। अब जीपी में टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला मींस ए एन फाइंड करने का फॉर्मूला। ये ए एन किसका है, जीपी में ए एन। मींस एपी में भी हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, क्या क्या, एक तो था टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला ए एन, क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दूसरा पढ़ा था एस एन। एस एन फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या हम उसको अदर वर्ड्स में बोले कि लास्ट टर्म गिवन दे रखी है तो क्या बोलेंगे, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ए एन क्या होती थी हमारी लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो वो फॉर्मूला यूज करते। अब जीपी में ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। मीन्स इस ये जीपी है हमारे पास, हमें चेक किया हमने कि ये जीपी है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 और कॉमन रेशियो क्या है इसमें 2। फर्स्ट टर्म भी 2 और कॉमन रेशियो भी क्या है 2। तो अब इस सीक्वेंस या जो भी जीपी है इसकी हमें 7 टर्म फाइंड करनी है। कौन सी टर्म करनी है, 7। तो A7 कैसे फाइंड करेंगे हम, देखिए ए क्या है फर्स्ट टर्म 2, आर क्या हमारा 2, एन क्या है 7, 7 माइनस 1। तो यहां से क्या आएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 6। 2 रेज टू पावर 6 कितना होता है 64, क्योंकि 2 रेज टू पावर 4 होता है 16, 2 रेज टू पावर 5 32 और 2 रेज टू पावर 6 हो गया 64। 64 इंटू 2 कितना होगा 128। मीन्स ये क्या आ गया 128 हमारी 7 टर्म आ गई इस सीरीज की। क्लियर। तो इस जीपी में अगर टर्म फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, इससे अगली बात पे चलते हैं। अगर इसमें एस एन फाइंड करना है, किसका एस एन, जीपी की टर्म्स का एस एन मीन सम ऑफ एन टर्म्स, वो क्या होगा ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। वैन इसमें एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट, वो रीजन भी बताऊंगा क्या है, वेन आर ग्रेटर देन वन।
अगर आर एक से ग्रेटर है तो फॉर्मूला ये होगा, अगर एस एन का फॉर्मूला ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन बाई वन माइनस आर, आर लेस देन वन। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्या लिख दिया आपने, क्योंकि आप 11th क्लास में आए अभी अभी, तो लेस देन और ग्रेटर देन का मीनिंग मैं क्लियर कर देता हूं। अगर आर मींस एक से ग्रेटर है, मींस पॉजिटिव है, एक से ग्रेटर, एक आ जाएगा तो एक का मतलब आर एक है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्यों होगी, वन की कितनी पावर क्या हो जाएगी, वन, तो ए ही बचेगा। क्लियर स्टूडेंट, तो आर वन होगी तो फर्स्ट टर्म ही है, ए ही होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब बात आती है अगली कि आर से ग्रेटर मींस पॉजिटिव वैल्यूज है, 2 3 4 5 कुछ भी है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे, और नेगेटिव है, नेगेटिव है तो फॉर्मूला ये यूज करेंगे। आप कहेंगे सर ये दोनों क्या है, अलग अलग क्यों बताया, अगर आर एक से ग्रेटर है तो यहां से हमें इसलिए इजी होगा क्योंकि हमारा नेगेटिव में नहीं आएगा, नहीं तो हमारा यहां से वैल्यू क्या थी, नेगेटिव। वैसे दोनों का मीनिंग सेम ही, आप कहोगे कैसे है सर मीनिंग सेम, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं, यहां से माइनस कॉमन लूं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यही वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। तो हमने नेगेटिव से बचने के लिए, माइनस से बचने के लिए दो फॉर्मूले अलग अलग यूज में ले लिए कि आर अगर एक से ग्रेटर था हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आर अगर एक से लेस है तो ये लगेंगे। अगर हमें पता ही नहीं हो कि आर एक से ग्रेटर है या नहीं है, वन से ग्रेटर, तो हम कौन सा यूज करें, इन जनरल हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, ये भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फॉर्मूला हम इन जनरल यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, तो यहां पे मैंने दो बातें आपको बताई हैं, क्या क्या, कि पहली चीज तो बताइए जीपी क्या है, कैसे पता चलेगा हमें जीपी। जीपी पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म जो होती वो होती ए, उसके बाद जीपी का पता चलता है हमें कॉमन रेशियो से। कॉमन रेशियो को हम किससे डिनोट करेंगे, आर से। आर क्या होता है, सेकंड टर्म ए टू बाई ए वन या ए थ्री बाई ए टू या ए फोर बाई ए थ्री, यहां से हमारा क्या निकलता, आर, आर इज कॉमन रेशियो। अगर ये सेम है रेशियो, इसका मतलब ये क्या हमारी जीपी है। अब जीपी जो भी दे रखी है हमारी, उसके अंदर एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एन टर्म का फॉर्मूला है ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। उसके बाद आती है नेक्स्ट बात कि सम ऑफ एन टर्म्स, जीपी के अंदर क्या फॉर्मूला होगा, दो फॉर्मूले गिवन है, क्या क्या फॉर्मूले गिवन है कि एस एन का फॉर्मूला ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन, ये पावर में माइनस वन नहीं है, ये बिल्कुल आर रेज टू पावर एन माइनस वन है। ओके, अपॉन में आर माइनस वन, अगर आर की वैल्यू वन से ग्रेटर है। नेक्स्ट क्या है कि सम ऑफ एन टर्म्स, अगर इफ आर लेस देन वन है तो देन एस एन क्या होगा, ए इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये बातें हमने अभी तक पढ़ी है जीपी के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज की थी एपी, एपी में भी हमने दो ही बातें पढ़ी थी, एक तो एन टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा था और एक सम ऑफ एन टर्म फाइंड करने का, एन टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ओके, देखिए नेक्स्ट, अब आते एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 20th एंड एन टर्म ऑफ द जीपी। फाइंड 20th एंड एन टर्म, पहले तो हमें जीपी लिख लेते हैं, चेक करेंगे ये जीपी है या नहीं है। 5/2, 5/4, 5/8 डैश डैश डैश। ठीक है, ये दे रखी सीरीज, इसके अंदर उन्होंने कहा, उन्होंने बोल ही दिया कि ये जीपी है, फिर भी हम चेक करेंगे यहां से ए क्या है, 5/2। अब आर, आर क्या होगा, A2 बाई ए वन, तो हमने चेक किया A2 बाई ए वन, A2 क्या है 5/4 अपॉन 5/2, इसको रेसिप्रोकल करेंगे 5/4 इंटू 2/5, तो क्या आ गया 1/2, हमारा क्या आ गया आर। फिर भी आपको चेक करना है तो यहां से A3/A2 भी कर सकते हैं, तो भी क्या रहा है 1/2, इसका मतलब फिर वापिस चेक करें 5/4 सेकेंड टर्म अपॉन में 5/2, 5/4 इंटू 2/5 रेसिप्रोकल कर दिया, 5 से 5 कैंसिल, 1/2 आ गई हमारी क्या, आर आ गया। अब आर हमारे पास है और ए, दो वैल्यू है। अब हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो मैंने ए एन का फॉर्मूला आपको अभी बताया,
ए एन का फॉर्मूला क्या, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। क्लियर। अब हम चेक करते हैं कौन सी टर्म फाइंड करनी है, हमें 20th टर्म फाइंड करनी है। मींस एन क्या हो गया 20, यहां लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू 20। तो ए 20 क्या आ गया, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 5/2 इंटू आर की वैल्यू क्या है 1/2 रेज टू पावर 20 माइनस 1। क्लियर। तो यहां से क्या 5/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 19। अब एक बात मैं आपको थोड़ा सा, चाहे तो आंसर यहीं छोड़ दीजिए या इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे, इसको लिख दे 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर 19, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, अभी भी तो ये 5/2 है। अब बेस सेम में पावर ऐड होंगी तो इसको लिख दें हम 5 इंटू 1/2 रेज टू पावर 20 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसको और आगे सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं कि 1 की पावर 20 तो 1 होता है, 2 की पावर 20 तक सिंप्लीफाई करेंगे और इसको और ज्यादा आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, या यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। अब हमें एक टर्म और फाइंड करनी है। कौन सी टर्म फाइंड करनी, बुक में लिखा एन टर्म फाइंड कीजिए। मींस एन टर्म के लिए हमें ए और आर दो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ए एन का फॉर्मूला ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। यहाँ पे हमें ए एन टर्म फाइंड करने के लिए ए की वैल्यू क्या है 5/2, आर की वैल्यू 1/2 रेज टू पावर एन माइनस वन। फिर वही बात 1/2 इंटू में बेस सेम पावर ऐड होंगी तो क्या होगा 5 इंटू 1/2 रेज टू पावर एन। ये आ गया हमारा एन टर्म फाइंड कर दिया। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने एन टर्म का फॉर्मूला हम जानते थे, हमने 20th और एन टर्म दोनों हमने क्या कर दी, फाइंड कर दी। स्टूडेंट अगर कोई भी टर्म फाइंड करनी है तो हम इस फॉर्मूले से के यूज से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं जीपी के अंदर। बहुत सिंपल सा था, जैसे आपको एपी थी वही सेम चीज है। वहां पे डी कॉमन रेशियो था, यहाँ पे आर क्या होगा कॉमन डिफरेंस था वहां पे एपी के अंदर डी, और आर यहाँ पे क्या कॉमन रेशियो, और फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। एन टर्म ए वही सेम चीज है, तो एन टर्म ऐसे फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and common ratio is 2। तो 12th term of a GP क्या गिवन दे रखी है, फाइंड द 12th term फाइंड करनी है। 8 टर्म गिवन है, गिवन लिखते हैं पहले तो। सेकंड क्वेश्चन गिवन क्या हमारे पास, गिवन है 8 टर्म। मींस ए 8 हमारे पास गिवन दे रखी है जीपी की, क्या 192। ठीक है, एक बात हमें क्या फाइंड करनी है 12th टर्म फाइंड करनी है, फाइंड A12 हमें फाइंड करनी है A12। ओके, अब और क्या दिया हुआ, कॉमन रेशियो इज 2, मींस R इज इक्वल टू 2 भी गिवन है। गिवन में लिखा R इज इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू हमें गिवन है, एक ये है और एक ये, दो चीजें गिवन है। यहां से हमें A12 फाइंड करना है। मींस पहली चीज तो हमें फर्स्ट टर्म अगर आ जाए तो हम A12 फाइंड कर सकते हैं। A12 का फॉर्मूला क्या होता है, A12 का फॉर्मूला है A इंटू आर रेज टू पावर 12 माइनस वन। अब आर हमारे पास गिवन, हमें क्या चाहिए ओनली ए फर्स्ट टर्म। कैसे निकलेगी फर्स्ट टर्म, यहां से निकाल लें। क्या फॉर्मूला होगा A8 का, A इंटू आर रेज टू पावर 8 माइनस वन इज इक्वल टू 192। ओके, अब यहां से हम आर की वैल्यू पुट करेंगे, क्यों आर गिवन है, कॉमन रेशियो गिवन दे रखा था, कॉमन रेशियो गिवन है 2, एक ए इंटू 2 रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू 192। ए इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 7 क्या होगा, 2 रेज टू पावर 6 क्या था 64, 2 रेज टू पावर 7 128। तो ए की वैल्यू आ गई 192 अपॉन 128। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, ये यहां से हम इसको किससे करें, इसको करते हैं हमने 64 से किया, तो 64 थ्रीजा कितना होता है 192, और 64 टू जा तो 3, इसको कैंसिल किया 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या आई यहां से 3/2, क्योंकि 64 थ्रीजा 192 होता है और 64 टू जा 128 होता है। तो 3/2 हमारी क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म आ गई तो इसका मतलब 12th टर्म इजीली निकल जाएगी। कैसे, A12 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3/2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 है और 11। अब यहां से
2 एक पावर कम हो जाएगी, तो A12 क्या हुआ 3 इंटू 2 raised to power 10, क्योंकि न्यूमिनेटर में जाएगी 2 की पावर -1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी तो 11 -1 क्या बचेगी 10। इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि 2 raised to power 7 128 है, 2 raised to power 8 करेंगे तो कितनी आ जाएगी 256, और आगे बढ़ाओगे तो आगे बढ़ जाएगी जितनी भी 2 raised to power 10 आएगी, और उसको 3 से मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेना। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं। जीपी एपी से भी इजी है स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में कहा है, क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने कहा 5 8 एंड 11 टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एंड एस। उन्होंने कहा पी क्यू एंड एस रेस्पेक्टिवली शो दैट, उन्होंने कहा फिफ्थ टर्म क्या गिवन है पी, तो A5 इज इक्वल टू पी। अगली बात क्या कही, उन्होंने बोला ए टर्म क्यू है, एथ टर्म क्यू है। फिर एक बात और कही, फिफ्थ एट एंड 11, A11 क्या है, A11 है एस। ये तीन चीज गिवन दी है। उन्होंने कहा क्वेश्चन के अंदर शो दैट क्या बोला है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूव करके दिखाना हमें, पीएस। ये प्रूव करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पीएस हमें प्रूव करके दिखाना है। देखिए कैसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। A5 का क्या फॉर्मूला था जीपी के अंदर, A इंटू आर रेज टू पावर n-1 मीन 5-1 इज इक्वल टू पी, मीन्स A आर रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू पी। एक बात आगे हमारे पास यहां से क्या आएगी, A आर रेज टू पावर 8-1 इज इक्वल टू क्यू, A इंटू आर रेज टू पावर 7 इज इक्वल टू क्यू सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं, A आर रेज टू पावर 11-1 इज इक्वल टू एस, A आर रेज टू पावर 10 इज इक्वल टू एस। ये आ गई थर्ड। क्लियर स्टूडेंट, फिफ्थ टर्म पी के इक्वल, सिक्स एट टर्म क्यू के इक्वल और 11 टर्म एस के इक्वल है, ये चीजें गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है क्यू स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्यू स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपको कंप्लीट लिखना है, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। आप कहेंगे क्यों कर रहे हैं सर ऐसा, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें जो प्रूव करना वो क्यू स्क्वायर करना है। तो क्यू तो यही है, क्यू की टर्म्स, और तो पी और एस की है, कीजिए क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आर रेज टू पावर 14 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए, अच्छा पी और एस मल्टीप्लाई में लाने थे, इसका मतलब हमें क्या चाहिए, ए इंटू आर की पावर 4 इंटू ए इंटू आर की पावर 10, ऐसा लिख सकते हैं। फिर वापस मैं बता देता हूं मैंने क्या किया, ये ए स्क्वायर इंटू 7 रेज टू पावर 14 है, इसके मैंने टुकड़े कर लिए। कैसे किया, ए स्क्वायर 2 टाइम्स है तो ए एक बार कर दिया, ए एक बार, आर रेज टू पावर 14 के भी पेयर कर दिए मैंने, टुकड़े किए। कैसे किए, 4 एक कर दिया, 10 एक, क्यों, बेस सेम पावर एड। ये इसलिए किया मैंने, इनको देख के किया क्योंकि प्रूव करना था। अब हमने देखा ये किसकी वैल्यू है, पी, और ये किसकी वैल्यू है, एस। इसका मतलब क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, हेंस प्रूव। ये बात क्लियर स्टूडेंट। फिर वापस मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या किया, जो सेकंड टर्म थी हमें प्रूव करना था क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, हम ये भी कर सकते थे, इसके अंदर लाए और क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते और पी और एस की वैल्यू पुट कर देते, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती, इसका मतलब ये प्रूव हो जाता। या मैंने अलग मेथड से किया, क्या किया, जो बीच वाली टर्म थी इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो दोनों साइडों में स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर होने से एक साइड तो आगे हमारे पास क्यू स्क्वायर, तो दूसरी साइड के लिए हमने क्या किया, इसके टुकड़े कर लिए, ए आर रेज टू पावर 4 इंटू ए आर रेज टू पावर 10। मैंने बताया ये कैसे किया, बेस सेम पावर ऐड हो जाए, सेम यही चीज आ रही है, ए इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ये किसकी वैल्यू है, पी की, और ये वैल्यू किसकी है, एस की, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, पी एस। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फिर जो बचा हुआ है नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, ओके, एंड द फर्स्ट टर्म इज -3 मींस यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट टर्म गिवन है, -3 गिवन है। क्लियर? उन्होंने कहा कि जी फर्स्ट टर्म इज -3 है, डिटरमाइन सेवन टर्म फाइंड करनी है, फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज, अब उन्होंने एक चीज और गिवन कही है, ये गिवन है और क्या गिवन है, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर के इक्वल है। फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी स्क्वायर द सेकेंड टर्म मींस a2 का होल स्क्वायर, ये चीज हमें गिवन दे रखी है, दो बातें गिवन है। फिर वापस सुनिए, उन्होंने कहा फर्स्ट टर्म -3 है, ठीक है, ए होगी। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बोला कि फोर्थ टर्म है ना सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर के इक्वल है, ये हमने चीजें लिख ली। जो उन्होंने कहा फाइंड A7, फाइंड A7 मीन 7 टर्म फाइंड करनी है। क्लियर? अब देखते हैं यहां से हमें क्या चाहिए, सिर्फ A की वैल्यू चाहिए R। क्यों? कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक A चाहिए और एक क्या चाहिए, R। A गिवन है, हमें R चाहिए, R यहां से निकालेंगे कैसे, A4 का फॉर्मूला क्या था, A इंटू R रेज टू पावर 3 - 1, 4 - 1, यहां पे क्या आएगा, A इंटू R रेज टू पावर 2 - 1 का होल स्क्वायर, ये चीज मैंने फॉर्मूला लगा दिया। यहां से A की वैल्यू पुट करते हैं हम, -3 इंटू R3 इज इक्वल टू -3 इंटू R रेज टू पावर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा यहां, -3 इंटू R³ इज इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर है तो माइनस तो क्या हो गया पॉजिटिव, 9R², ये आ गई यहां से 9R² आ गई। R² से R² कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा R, R की वैल्यू क्या होगी 9/-3, तो कैंसिल किया तो R की वैल्यू क्या आई -3। इसका मतलब R की वैल्यू और A की वैल्यू हमारी दोनों क्या आई, सेम ही आई है। क्लियर? हमें उससे कोई मतलब नहीं, सेम आई या डिफरेंट आई कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो A7 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब A7 पे फॉर्मूला लगाते हैं, A7 का फॉर्मूला था A इंटू R रेज टू पावर 7 - 1, ये फॉर्मूला है, A इंटू R रेज टू पावर n - 1। यहाँ पे A की वैल्यू पुट की, A की वैल्यू कितनी है -3 इंटू R की वैल्यू कितनी है -3 रेज टू पावर 6। अब -3 इंटू -3 की पावर इवन हो तो क्या हो जाता, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 रेज टू पावर क्या आ गया 6 -3 रेज टू पावर कितना हो गया 7, ये आ गया हमारा आंसर A7 टर्म। क्लियर स्टूडेंट? कैसे, फिर वापस रिपीट कर देता हूं, यहाँ पे A और R की वैल्यू पुट कर दी हमने, A की वैल्यू -3 थी, R की वैल्यू -3 थी, -3 की पावर इवन है तो माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, 3 रेज टू पावर क्या हो गया 6, बेस सेम है पावर ऐड होगी, माइनस तो बाहर है, 3 रेज टू पावर 7 हो गया। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहां तक भी आप छोड़ सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही काफी है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।